तो जोड़ने वाला कौन है? गॉल ब्लैडर। अगर आपके किसी भी ज्वाइंट के अंदर दर्द किसका है, वो जो जोड़ने वाला है, तो उस ज्वाइंट को वो डिजनरेशन करने वाला भी वही है, डिस्ट्रॉय करने वाला भी वही है। समझ भाई? तो ज्वाइंट का गोडे की दिक्कत है, टखने की दिक्कत है, कंधे के ज्वाइंट का दिक्कत है, कलाई के ज्वाइंट का अगर कोई दर्द है तो दर्द किससे जाएगा? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर की दवाई क्या है? यही है बस। इसीलिए कुत्ते को किसी ज्वाइंट में दिक्कत नहीं होती। तो करोगे? और इसका रंग कैसा है गॉल ब्लैडर का? खाना क्या है? हरी सब्जी। वैसे तो गॉल ब्लैडर का जो टाइम कितना बताया था मैंने, 11 से 1, तो 11 से पहले सोना है और दही नींबू आंवला रोज खाना है। लेकिन दही का इस्तेमाल ये ध्यान रखना, अगर दही का रंग किस है? सफेद रंग कहां पहन के जाना होता है? सही बोल, वहां पहन के जाना होता है। तो लीडर पहन के आएगा जहां 100 लोग बैठे होंगे, 200 लोगों की मीटिंग लेनी होगी। हाँ सर, सफेद वही पहन करके आएगा, क्योंकि सफेद रंग का प्रभाव जैसे ही कोई भोपड़ मिला, मेरा वर्ग कोई शरारती है अगर देखेगा तो तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि सफेद कलर ठंडे का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसीलिए कोई गुजर जाता तो हम सफेद कपड़े डाल के जाते, ताकि मन के अंदर पूर्णता उत्पन्न ना हो। तो सफेद खाना कौन कौन सा है? चावल और दूध है, दही है, पनीर है और लस्सी है। पहले जो रायता बनता था रायते के अंदर छोंका भी लगता है, यानी कि वो उसमें छोंके में हल्दी डालते हैं तो पीड़ा हो गया। डायरेक्ट दही पहले खाते थे, बहुत खाते थे दही, लेकिन वो दही कड़ावड़ी भी होती थी, पूरा दिन वो खबड़ गुदरता था और वो दही पीड़ा लाल होता था, ना कि सफेद होता था। और आज हमारी माएं, मैं माएं को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, आज ट्रेन जैसा है। आप लोगों को आज सचेत, आज ज्ञानवान होकर के जाना है कि जब भी दही दे, कह दिया तो छोंका लगा दे या हमें ना दे। दही से क्या क्या होगा समझो? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, मधुमेह, नीमक, रक्तचाप, बीपी, डिप्रेशन। और डिप्रेशन वाली समस्या सबसे छोटी एक बड़ी किससे होगी? एक बार खड़े होकर एक गलती करो अपने गुरु से बहुत अच्छे। बस ज्यादा देर नहीं उठाऊंगा, 2-4 मिनट का हो रहेगा मैं टॉपिक, उसके बाद मेरे को भी आगे जाना है। पनीर सबसे घातक है। कितने घंटे पचता है? 9 घंटे। और पनीर का रंग कैसा है? पहले आपने देखा होगा दूध के अंदर भी केसर या हल्दी डाल के देते थे, आया सर? है ना? खीर बनती थी, केसर डलता था, चावल बनते थे तो हमारी दादी नानी माँ उस दिन कढ़ी बनाती थी या उस दिन दाल बनाती थी और कहती थी ले दाल चावल खा। तो रंग कैसा होगा चावल का? मैं छोड़ने के लिए किसी को मनाही नहीं कर रहा हूं कि आप छोड़िए, ये चीजें छोड़नी नहीं है किसी को भी। आप कौन सा दूध, दही, लस्सी, पनीर सभी सफेद है, खाइए, लेकिन इनका रंग चेंज करके खाइए, आपको जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के बाद हमें पहली बात तो पनीर नहीं लेना। आपके जब आप ये देखिए, जब हम ब्याह शादी के अंदर जाते हैं, यहाँ आपके पास क्या है? चावल दिखेंगे, सबसे पहले दिखेंगे चावल दिखेंगे, यहाँ रोटी भी दिखेगी आपको एक, और एक दिखेगा आपको सब्जी। तेरे को पहले दिखेगी चावल, रोटी, सब्जी दिखेगी। इनका एक पेड़ बढ़ गया, इसका बना लो चाहे इसका बना लो, इसका बना लो चाहे इसका बना लो, चावल सब्जी का। पहले इनमें से आप लोग बताइए, चावल रोटी खाओगे, रोटी सब्जी खाओगे या चावल सब्जी खाओगे? फिर क्या खाओगे? क्या खाओगे फिर? बस यही गड़बड़ है। हमारे को ना स्कूलों में अगर हमें शीर्षासन लिए को वह हम सिखा देना, शीर्षासन है ये भी अगर सिखा दे तो हम इस खाने का शीर्षासन ही जिंदगी में नहीं होने देंगे। मैंने मेरी जिंदगी में एक शीर्षासन सीखा था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें खाने का शीर्षासन नहीं करना,
कल की बात बताऊं, कैंट का एक बहुत बड़ा अफसर था। कल मैंने बताया मेरा 3 घंटे का एक मेरी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा था। कल की बात है, और वे भी बड़े बड़े अफसर थे, सारे एसीओ थे सारे। उसमें क्या हुआ, खाना उनका सबका यूं था, पनीर की सब्जी थी, खाई, फिर कटोरी के अंदर खीर थी, समझ लो, फिर खा के फिर वो एक वेटर को मिठाई दिया। खाली मैंने सोचा बस यही होगी, रोटी सब्जी, मतलब पनीर की सब्जी ही और रोटी थी। मैंने कहा बस थोड़े सलाद सूप थे, और मैंने कहा बस यही हो गए। बाद में खाने खुने के बाद पेट तो भर ही गया था, मैंने सोचा फिर वो खीर लिया एक कटोरी, और खीर का खा के फिर एक कटोरी वो फिर मिठाई लिया। बोले जी मीठा वो तो करना पड़ेगा जी, हमारा असूल है। आप ये बात, पेट तो होना है ना। आप मिठाई पता कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने घंटे पचती है? 9 घंटे में। पहले एक सिस्टम था कि 3 कटोरी सब्जी खानी और 1 या 2 रोटी खानी, और आज उल्टा हो है, सॉरी 3 तो रोटी खानी और सब्जी खानी। तू खाते? सच बताऊं सर, यही सिस्टम है आज के दिन। जो मीठे से शुरुआत खाने की करेगा और जिंदगी भर दुखी नहीं पाएगा, और जो खाना खाने के बाद मीठा खाएगा उसके लिए जहर है। तैयार कर लेना 50,000 रुपए आपको देने के लिए। तो शुरुआत हमें खाने की तरह से करनी है, मीठे से। बाद में अगर खाना खाएंगे तो जहर आपकी बॉडी के लिए। फिर देख लेना सुबह कंधे जकड़े हुए मिलेगा, उसके बाद दर्द भयंकर वाला मिलेगा उस दिन। और हमारा तो उसका हो ही गया रात। हाँ, मिठाई भी खाई, पनीर की सब्जी भी खाई, और बाद में फिर खीर खाई तो खानी चाहिए पहले। अच्छा, यहाँ जो चावल है देखिए, चावल और सब्जी, चावल प्लस सब्जी, ये कितने घंटे में पचेगा? 2.5 से 3 घंटे में, समझ लो। और रोटी सब्जी कितने घंटे में पचेगी? रोटी प्लस सब्जी 5 घंटे। तो पहले हमें कौन सा खाना खाना चाहिए? सिस्टम यही कहता है, लेकिन उल्टा करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं। पहले ये खाते हैं चावल सब्जी। जो आपके बैक्टीरिया कितने हैं? ये आपका शरीर है, शरीर के अंदर, यहाँ शरीर के अंदर गट इंस्टिंक्ट के अंदर आपके आते हैं 80 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया के अंदर हर बीमारी से लड़ने की 1000 गुना ताकत है। अगर बॉडी के अंदर कैंसर सेल है, अगर बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर है, अगर बॉडी के अंदर कोई सिस्ट बन चुकी है, अगर बॉडी के अंदर कोई भी XYZ बीमारी है, तो ये कितने 100 बिलियन एक बैक्टीरिया के अंदर भी उस बीमारी से लड़ने की ताकत है। आप क्या माने बैठे हो कि हमारे को डॉक्टर ही ठीक करेंगे? वो पावर आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से यूज है, सिर्फ उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं आता। जैसे मैंने कहा था ना, जब आंखें बंद करी तो आपका अपना चेहरा नजर क्यों नहीं आया? कोई और दिखना फिर क्या? तो यहाँ डॉक्टर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले अपने आप के ऊपर, मैं एक दिन रात को उठा 4:30 बजे मेडिटेशन के लिए, अचानक तो किसमें दर्द, मैंने कहा थैंक यू गॉड। कहने लगी पूरी कंधे में दर्द, कह रहा थैंक यू गॉड। मैंने कहा जब बाइक में टांग सीज हो जाती, बैठे नहीं जाता, फिर मैं क्या करता? जितना कंप्लेन करते हो उतना ही अपने आप के लिए गड्ढा खोदते। मैंने कहा थैंक यू गॉड, शुक्र तुमने कंधे में दिया। अगर मेरी पूरी कमर अगर सीज हो जाती तो मैं कैसे बैठ पाता? और मैंने कहा थैंक यू गॉड, और बार बार मैंने कहा मेरा कंधा ठीक हो रहा है, मैं कंधे से लिख पा रहा हूँ, मेरा कंधा ठीक है, तो देखो ठीक हो। यानी कि देखिए, किसी बंदे ने मेरे को आज से 4 साल पहले एक बात बताई, बुखार होता है, बुखार होता है हर किसी घर के अंदर। सोनम जी की पैरासीटामोल की गोली पीसी हम सबके घर में, और हम गोली देते हैं क्योंकि हमें अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है। हम क्या करते हैं? गोली देते हैं पानी के लिए। झोंके झोपड़ी वाला बच्चा है, गटर के बिल्कुल पास में सो रहा है, उसको बुखार आती है रात, क्योंकि दिन में तो खेलता रहता है, एहसास नहीं करवाता, रात को एहसास होता है। जब वो सोता है उसके माँ बाप देखते हैं बच्चा तो सुस्त है, फिर कहते हैं रात को नहीं, सुबह दिखाएंगे तो सो जाओ, और बच्चा सुबह सुबह उठते ठीक मिलता है। बताओ कैसे? क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है तो कीटाणु उड़ करके बॉडी के अंदर आता है, तो कीटाणु को मारने के लिए शरीर अपने आप टेम्परेचर उठाएगा। आया ना? क्योंकि कोरोना वायरस में पता है आपको गर्म काटा देने के लिए आपको अलाउ किया गया कि दबा के पीजिए,
बताया था ना आपको सबको। क्यों गर्म काढ़ा पिएंगे तो गर्म वो पीने से वो कीटाणु मरेगा, तो शरीर भी गर्म होगा, फिर टेम्परेचर उठाएगा, पूरा तपेगा, पहले शरीर तपेगा तो कीटाणु मरेगा। लेकिन हम उस बॉडी की हेल्प नहीं करते, हम उस बॉडी की सहायता नहीं करते, हम उस टेम्परेचर को वही बिगाड़ के रख देते हैं, उसको बोल देकर पानी पी लेते हैं। यानी कि जब भी अगर आपको ऐसी दिक्कत नजर आती है, जैसे बॉडी के अंदर जो होता है यार उसको फीवर आएगा, दबा के पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। जब आपको लगे कि बॉडी के अंदर कोई डिजीज आने वाला है, तुरंत आप गरम गरम दूध पीजिए, गरम गरम हलवा खाओ, यानी कि गरम तासीर की चीजें दबा कर खाई, ताकि कीटाणु को मारने में आप उस शरीर की मदद कर पाओ, ना कि शरीर के साथ खिलवाड़ करो। ऐसा होता ना, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो आज के बाद आपने सिर्फ खाने का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास इन चीजों के साथ साथ अगर सलाद भी है तो पहले क्या खाओगे आप? पहले सलाद खाना है, क्योंकि सलाद भी टाइम लेता है, सलाद 6 घंटे लेगा। पहले सलाद खाना, फिर आपको 5 घंटे वाला खाना, फिर जो कम समय में पचने वाला फिर वो खाना है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ अगर मिठाई हो तो मिठाई सबसे पहले समझ में आ रही बात है? ये दर्द, अब कंधे का दर्द किससे ठीक होगा? यूं कर लीजिए सभी बच्चे, बस 2-4 मिनट का हो रहा है, यूं कर लीजिए और इस उंगली को यहाँ बढ़ाइए, इस उंगली को यहाँ बढ़ाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। ये उंगली यहाँ जहां ये उंगली टच होगी ये आपका LU7 है, जहां घड़ी बनती है ये आपका कौन सा पॉइंट है? LU7। यहां पे इस पॉइंट के दबाने से आपके लंग्स की दिक्कत नहीं रहेगी, आपका सर्वाइकल नहीं होगा, पूरी बाजू का और आपके गर्दन का दर्द इस एक पॉइंट से जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, आपको किसी डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट से आप इस दर्द को, यानी कि ऊपर के एरिया का सारा दर्द आप ठीक कर सकते हैं। कौन सा? ये पीछे साइड, आगे साइड नहीं, पीछे साइड का, सिर्फ एक लंग्स को छोड़ेंगे। ध्यान में आया? यूं कर लीजिए जहां ये उंगली लगे, पीछे का हो गया। उसके बाद दिक्कत आती है कमर में, लंबोसाइकल रीजन के अंदर। इस कमर के दर्द को दूर करने के लिए बिल्कुल जॉइंट के बिल्कुल यहां बैक साइड में, यहां गोटे के बिल्कुल सेंटर भाग में UB40 पॉइंट होता है, ये पॉइंट आप दबाओगे पूरी कमर का दर्द गायब कर पाओगे इस एक पॉइंट से। अब पीछे की दिक्कत गायब होगी। अब आ जाओ आगे की दिक्कत पे। आगे की दिक्कत क्या? ये जो एरिया है सुनने से ऊपर का, आपको यूं 3 उंगल का आइडिया लेते हैं। कौन सा? 3 उंगल का आइडिया लेना है। यहां पे आपका P6 है, जोर से दबाइए, दबा के देखिए। लिम्फ वाहिकाओं के अंदर सिस्ट हो जाती है सर, ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाती है, ये वाहिकाएं बहुत टाइट हो जाती है, ट्यूमर बन जाता है। ब्रेस्ट का पेन हो किसी को भी हो, या इधर से लेकर के यहां को डिबांग तक की जो भी दिक्कत होगी इस एक पॉइंट से जाएगी, किससे? P6 से। इस पॉइंट को आप इस तरीके से प्रेशर दीजिए 2 मिनट के लिए, कर सकते हैं। फिर अब इससे रिब से लेकर के सुंडी तक बस नावल तक, हर बच्चा अपने बॉडी के ऊपर यूं हाथ रखेगा और ये उंगली यहां लगाएगा, सीधा करो करके देखो। ये बहुत जरूरी है। पेट की गड़बड़ आज हर आदमी को है, पेट की गड़बड़ेशन आज हर किसी को है। जहां ये आपकी रिंग फिंगर लगे, जहां मोटे पे हाथ रखो, हथेली रखो, हथेली का बिल्कुल सेंटर पॉइंट पटेले के ऊपर आना चाहिए। पटेले से जैसे ये जहां जो उंगली टच होगी, ये आपका स्टमक का 36 नंबर पॉइंट है, और ये स्टमक का 36 नंबर पॉइंट आपकी पेट की सारी दिक्कत दूर कर देगा। कर सकते हैं। पेट में जो भी दिक्कत मिले आप तुरंत इस पॉइंट को दबाइए, देखना आपको तुरंत चुटकियों में रिजल्ट मिलेगा। अब आ गया इससे नीचे कोई भी दिक्कत लगे, यूरिन ट्रैक्ट की है, पेशाब से संबंधित है, वाइड डिस्चार्ज है, उस सब में एक पॉइंट काम करता है। ये जो आपका टखना है, ये जो टखना है आपका, इस टखने से 3 उंगल का आइडिया दीजिए।
3 नंबर के आइडिया पे यहां आपका एक स्प्रिंग का 6 नंबर पॉइंट है। दबा करके देखो, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं दबाओगे रिचार्ज ठीक नहीं कर पाएगा। और जिस बच्चे को है वो अपना टाइफाइड चेक करवा ले, उसका पॉजिटिव है। बेटा जी दिखाइए, जी दिखाओ, जी जी अपना टाइफाइड चेक करो। समझ में आई मेरी बात? जिसको या WD की प्रॉब्लम है वो अपना टाइफाइड चेक करवा ले। इस पॉइंट को रोज दबाना ना भूलें, अगर दिक्कत ठीक करिए। क्योंकि 700 कैलोरी भोजन, 700 कैलोरी भोजन, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम घी, 1 लीटर दूध, फल फ्रूट और हरी सब्जियां खाने से जो ताकत हमें बॉडी को मिलती है, अगर वो दिन प्रतिदिन रिचार्ज होती रही तो हमारी हड्डियां खोखली हो जाएगी और हड्डियां भंगुर होना स्टार्ट हो जाएगी, और भंगुर होने के बाद ऑर्गन सुंडी के नीचे के कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर चक्रवात होंगे। इसी एक पॉइंट से वो दिक्कत है, सब भी ठीक होगी। खासकर लड़के इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दें।